आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए है और आज का जो वचन है वो मसीह भाई बहनों के लिए है, क्योंकि आज सब्त का दिन है, संडे का दिन है और परमेश्वर की आज महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमें कैसा बनाया है। आज का दिन के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, आनंदित वाला दिन हो। 6 दिन काम काज के और 7वें दिन विश्राम का, जो कि परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। अगर आप लोग सोए हुए तो प्लीज़ उठ जाइए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर के नाम पर होना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर का जो वचन है जो हमें मिला है वो याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय है, उसका 19 से लेके हम 22 वचन तक पढ़ेंगे और फिर परमेश्वर के वचनों से फिर आपसे बातें करेंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। अगर आज हम इसका टॉपिक पढ़ते तो लिखा है विश्वास और कर्म। हालेलुया। आज आपका विश्वास परखा जा रहा है। अगर मसीह भाई बहनों और घर में बैठे हो तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और कर्म ना करो तो इसी तरीके से 19 वचन में क्या लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बहुत ही महान है, सामर्थ्य भरा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुझे विश्वास है। क्या आप या मैं, परमेश्वर आज मुझसे भी कहता है, परमेश्वर आपसे भी कहता है, क्या तू विश्वास रखता है परमेश्वर के ऊपर? क्या तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सबसे बड़ी बात है, क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक ही है? आज आप कहते हो ये मेरा परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, यहाँ पे लटका है मेरा परमेश्वर, वहाँ पे ये मिट्टी का खोद के बनाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। हमें विश्वास होना चाहिए हमारा एक परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर, जो जिंदा खुदा है और जिसका पुत्र है, जो बेटा है। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। परमेश्वर क्या करता है? अच्छा करता है। और इस चीज को, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो गंदी आत्माएं होती है, जो गंदी बातें वाली आत्माएं होती हैं, जो नरक की आग में जो जल रही हैं, जो आत्माएं हैं, जो कहते हो आपकी लैंग्वेज में अगर बताएं तो हमारे भूत प्रेत हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन भूत प्रेतों की आप बातें करते हो वो भी यीशु के नाम से थरथर आती है, वो भी हमारे परमेश्वर के नाम से थरथर आती है, क्योंकि वो जानती हैं और विश्वास करती हैं कि एक ही जिंदा खुदा है और एक ही परमेश्वर। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। लेकिन आप जीते जी नहीं जानते, आप जीते जी इस चीज को नहीं मानते कि परमेश्वर हमारा कौन है? एक। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी थरथर आती है और क्या करती है? परमेश्वर पर विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है। तो आपको जानना है कि आपका विश्वास कैसा है। इसी तरीके से अगर हम 20 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। कर्म बिना विश्वास। आज आप लोग मसीह भाई बहन क्या कहते हैं, घर पे बैठे हैं, अरे हमारा परमेश्वर है, सब कुछ करेगा, सब कुछ देगा हमें, परमेश्वर हमारा बहुत महान है। लेकिन अगर तुम अपनी जगह से उठ के कोई काम नहीं करोगे, क्या परमेश्वर आपको देगा वो चीज? मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे हमारा परमेश्वर सब कुछ करेगा। लेकिन क्या आप बैठे बैठे परमेश्वर सब कुछ करेगा? लेकिन जब तक आप कुछ काम ना करो, परमेश्वर की महिमा ना करो, परमेश्वर के लिए काम ना करो, कोई मेहनत ना करो, कोई कर्म ना करो, तो क्या आपको वो चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी, आप चाहे माने या ना माने। तो इसी तरीके से क्या लिखा है परमेश्वर ने, 21 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तो अगर आप अब्राहम की पुस्तक को पढ़ते हो, तो अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, वो क्या था? उसका इकलौता पुत्र था। और ये परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? वादा किया था कि जो तेरा बेटा इसहाक है, इससे तेरा वंश मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू अपने बच्चे को मेरे लिए बलिदान कर, मेरे लिए चढ़ा। और परमेश्वर ने क्यों कहा था? ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसके बच्चे को मारना चाहता था, नहीं, उसका विश्वास परखा जा रहा था। अगर वो उस टाइम पे अब्राहम अगर परमेश्वर से कहता, परमेश्वर तेरा तो बेटा है, ले ले, उठा ले, तो क्या परमेश्वर लेता? नहीं। परमेश्वर क्या कहता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है और विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के कहने से उसने अपने बेटे को क्या किया? परमेश्वर के लिए बलिदान किया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो हालांकि परमेश्वर ने उसके बच्चे को लिया नहीं, लेकिन उसके विश्वास को परखा गया था।
इसमें लिखा है 22 वचन को अगर हम देखते हैं, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों के विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ। परमेश्वर क्या कहता है? अगर हम फिर से इसे ध्यान से पढ़ते तो क्या लिखा है? अतः तू देख लिया विश्वास किसका? अब्राहम का। और कैसे? कर्मों से क्या हुआ? उसका विश्वास कैसा हुआ? सिद्ध हुआ। कर्मों से, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दिया, पहला स्थान दिया और परमेश्वर की बातों को माना। और क्या किया? अपने बच्चे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान किया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने सिर्फ उसके विश्वास को परखा, क्या सच में ये अपने बेटे को दे सकता है जिससे इसका वंश चलेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आप आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत नौकर चाकर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है आपके पास, और अगर परमेश्वर आज रात आपसे कहे कि भाई और बहन कल आप मरने वाले हो, आज ये सारा सामान आप गरीबों में बांट दो, तो क्या आप बांट दोगे? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे आपका विश्वास परख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं परख रही हूँ, हो सकता है परमेश्वर आपसे परख रहा हो इस विश्वास को। तो आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? परमेश्वर पे मजबूत होना चाहिए। मैंने तो कह दिया कि हो सकता है कल आप मरोगे, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो क्या कहोगे अगर आप मसीह भाई बहन हो कि हमारा जो जिंदा खुदा है, जो हमारा परमेश्वर, वो हमें फिर से जिलाएगा और फिर से जिंदा करेगा। मैं कोई नहीं होती, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो हमें क्या करता है? जिंदा करता है। परमेश्वर विश्वास करता है और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं मुर्दों को जिला देता हूँ, जिंदा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर में वो ताकत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तो विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर, जो हमारी हर एक घड़ी में हमारे साथ रहता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारे वचन को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ अपने विश्वास तक ही नहीं पर अपने कर्मों को भी प्लीज़ आप बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आज सब्त के दिन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों में बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।